कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। मुस्लिम समाज के लोगों से वोटों का जिहाद करने की अपील करती ये महिला कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम खान हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच उनके इस बयान से सियासत गर्म हो गई है। दरअसल मारिया उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में सपा प्रत्याशी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित कर रही थी। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों से एकजुट होकर वोट देने की अपील की और वहां मौजूद लोगों से वोटों के जिहाद करने की अपील की। करोगे, इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। बहुत शर्म आती है जब मैंने आज ये सुना कि कुछ मुसलमानों ने आज यहाँ पर बैठ के मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। मुझे लगता है समाज से उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। इतने मतलबी मत बनो कि बच्चों की जिंदगियों से खेलो, हमारे बच्चों की जानों से खेलो। आज कितने लोग सीए एनआरसी में जेलों में बंद हैं और आपको बता दें, मुझे खुशी हो रही है कि उन बच्चों के कितने केसेस सलमान खुर्शीद साहब फ्री में लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम लड़ रहे हैं, आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अगर आप साथ नहीं दोगे तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी ताकत आप हो। और आप अगर ऐसे दिल छोड़ के बैठ जाओगे कि अब कुछ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होगा। 100 बार लड़ेंगे, 100 बार हारेंगे, लेकिन फिर भी उठ के चलेंगे। गिरते हैं वही तिफल जो मैदान जंग में। दूसरी बात यह है कि लोग कह रहे हैं कि आज जो भी आपको चुनावी मौका मिलता है, जो भी चुनावी मीटिंग होती है, लोग कहते हैं संविधान खतरे में है, लोकतंत्र के खतरे में है। मैं कहती हूँ कि इंसानियत खतरे में है। अब इंसानियत पे हमले हैं। अगर अपने मुल्क को बचाना चाहते हो और अपनी मुल्क की खूबसूरती को बचाना चाहते हो, गंगा जमनी तहजीब को बचाना चाहते हो, तो इस बार बहुत होश से वोट दो। किसी की बातों में, किसी के बहकावे में मत आओ, क्योंकि हमारी अकलमंदी ही हमारे मुल्क को बचा पाएगी। बता दें कि मारिया आलम खान दिवंगत इजहार आलम खान की बेटी हैं। इजहार आलम जिला फर्रुखाबाद के ग्राम पितोरा के रहने वाले थे। कायमगंज विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक भी रह चुके हैं। वहीं मारिया फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी की जिला उपाध्यक्ष हैं। मारिया आलम की शिक्षा दीक्षा जामिया इस्लामिया विश्वविद्यालय दिल्ली से हुई है। वो ह्यूमन साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। राजनीतिज्ञ के अलावा मारिया सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। उन्होंने कई आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। वो अधिकांश समय दिल्ली के जामिया नगर में रहती हैं। मारिया ने जेल में बंदियों के रोजगार के लिए भी काम किया है। इधर मारिया के बयान पर सियासत तेज होने के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से सफाई भी दी गई। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने कहा कि जिहाद एक अरबी शब्द है जिसका मतलब संघर्ष करना होता है। देखिए, जिहाद एक अरबी वर्ड है जिसका मतलब होता है संघर्ष करना, आंदोलन करना। अगर अशिक्षा के खिलाफ जिहाद की बात है, अशिक्षा को मिटाना है, तो समाजवादी पार्टी समझती है कि वो सही है। और अगर कम मतदान हो रहा है, प्रथम चरण और तृतीय चरण में कम मतदान हुआ, देश की जनता ने कम मतदान किया, और अगर मतदान के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं, संघर्ष चला रहे हैं, जिसको अरबी में कहते हैं कि जिहाद करना है, तो अगर ये मरियम ने कहा है तो समाजवादी पार्टी समझती कि बिल्कुल ठीक है, देश की जनता को आगे निकल के आके वोट डालना चाहिए। तो जो बात जिहाद शब्द का मतलब होता है वो तो समाजवादी पार्टी यही समझती है। मरियम बाकी क्या कहना चाहती थी ये बात मरियम ही बता सकती, समाजवादी पार्टी को उस पर कुछ भी नहीं कहना। वहीं मारिया के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाया है। फर्रुखाबाद में कांग्रेस पार्टी के नेता सलमान खुर्शीद के परिजन आज वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। मुसलमानों के हुक्का पानी बंद करने की बात कर रहे हैं जो भाजपा के पक्ष में जाएंगे। ये पूरी तरह से ध्रुवीकरण है। आज कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी बौखलाहट में है। वो जान रही है कि बड़ी संख्या में आज सभी समाज के लोग, सभी वर्गों के लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं, तो इस बौखलाहट में आज वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोगों को चुनाव में पराजित करके सही मायने में मजा चखाना चाहिए, जो समाज को हर तरह से बांटने की कोशिश करते रहते हैं, कोई मौका नहीं छोड़ते कि कैसे सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ा जा सके।
हालांकि समाजवादी पार्टी के नेत्री मारिया आलम खान के खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हो गया है। उन पर कायमगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।